हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर नेक्स्ट टॉपिक आप नंबर सीरीज पढ़ाइएगा, तो आज हम शुरू करें नंबर सीरीज को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रीजनिंग से और काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। डिटेल में पढ़ेंगे, 3-4 क्लासेस पढ़ेंगे और जो आपका नजरिया है नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा पढ़ने के बाद यहाँ से, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं सेशन को और जानते हैं कुछ बेसिक्स। पहले नंबर सीरीज क्या होती है, क्या इसमें लॉजिक्स आप लगाते हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है। सो देखिए नंबर सीरीज क्या होती है। कोई भी एक ऐसी नंबरों की सीरीज है, इसमें नंबर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं। नंबर सीरीज है, ठीक है। इतनी बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि नंबर सीरीज में नंबर इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं। अब देखिए लॉजिक क्या क्या यूज होते हैं इसके आंसर्स को निकालने में, इस नंबर सीरीज को बनाने में, वो आप देख लीजिए क्या क्या लॉजिक है। पहला होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उससे बन सकते हैं आपकी नंबर सीरीज। जैसे कि मान लेते 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11। तो देखिए आप 3-3 ऐड हो रहा है, या फिर 11 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 है, फिर 2 या 3-3 घट रहा है। तो ये क्या हो गया आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे हो गई। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली, जैसे कि 2 हो जाए, फिर 4 है, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 16। आप देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, ऐसे डिवाइड करेंगे तो 16 8 4 2 हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका इवन नंबर ऑड नंबर का लॉजिक लग सकता है, या तो सीरीज आपकी इवन नंबर ऑड नंबर की हो जाएगी, या फिर जो गैप होगा टर्म्स के बीच का सीरीज के, वो इवन नंबर या ऑड नंबर होगा। यानी इसके अलावा प्राइम नंबर के बेसिस पे सीरीज बन सकती है आपकी, लाइक प्राइम नंबर की सीरीज बना देगा, फिर जो गैप होगा वो प्राइम नंबर का होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होता है ऑड नंबर और प्राइम नंबर का। जैसे कि देखिए अगर गैप या सीरीज ऑड नंबर की होगी तो कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, देन 3 आएगा आपका, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ये आप मानते हैं। और अगर लेकिन प्राइम नंबर की है तो देखिए 2 से आपका शुरू होगा गैप, या फिर सीरीज अगर शुरू होगी 2 से होगी, देन आपका 3 आता है, देन आपका 5 आता है, फिर आपका 7 आता है, देन आपका 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, अब आपका आएगा 11। तो इस बात का वो खास ध्यान रखना है। काफी बच्चे गलती करते हैं इस तरीके के सवाल में, जहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक होगा बट आगे वो 9 लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब और पावर्स के बेसिस पे आपके सवाल बन सकते हैं नंबर सीरीज में। अब देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक के क्यूब तो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस पर भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। फिर सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम आप कह सकते हैं, इसे डिजिटल सम भी कह सकते हैं आप, इसके बेसिस पे सवाल बन जाता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल सम और सम ऑफ डिजिट्स पे सवाल आ सकता है। फिर मिसलेनियस, यानी इन ऊपर में से जितने भी हमने चीजें पढ़ी इनका कुछ मिला के 2 चीजों का, फिर इस तरह से कुछ सवाल बन सकता है, तो हो जाएगा आपको मिसलेनियस, ठीक है। तो इन सभी लॉजिक्स या फिर इसके अलावा 1-2 लॉजिक और है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके नंबर सीरीज में। अब देखिए क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा मैं कि मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है कि वो गैप से क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको ना यहाँ पे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आपको गैप से ना करके आपको कोशिश करनी है कि आप अपना तरीका बदले। लाइक हर बार अगर आप गैप से करेंगे तो आप कई बार क्वेश्चन में पाएंगे कि आपको 2-2 3-3 बार गैप लेना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उसके वजह आप कोशिश करें कि आप क्यूब्स, स्क्वायर, पावर या फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कुछ इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए गैप तभी तक काम है जब तक आपकी सीरीज में जो नंबर्स हैं बहुत पास पास के हैं, ठीक है। जैसे ऊपर यहाँ पे लिखे सब पास पास के नंबर्स हैं, यहाँ पर आप गैप लगाते हैं अच्छा लगता है लगाने में, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े नंबर हैं वहाँ पे गैप लगा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका टाइम टेकिंग है, वो सही तरीका नहीं है एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और शुरू के 1-2 क्वेश्चन हम गैप से ही करेंगे, ताकि आपका जो मूल ढांचा है वो ना बिगड़ जाए करने का सवालों को। और उसके बाद फिर हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे जहाँ पे आप गैप से तो सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैप से अगर करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल करना। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी आंखों के सामने। 6 है, 13 है, फिर देन 27 है, फिर 55, फिर 111 यानी 111। देन आपसे पूछा यहाँ पे क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, यहाँ पे सोच के बताइए क्या आएगा। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, सोचिए एक बार क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को रोक के क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई नंबर शुरू के पास पास, तो आप आराम से गैप लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए 6 से 13 के बीच में जो आपका गैप वो कितने का है, 7 का गैप है। फिर 13 से 27 के बीच में कितना गैप है, 14 का गैप है, प्लस हो रहा है 40, यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है। देन 27 से 55 का कितने का गैप है बताइए, 28 का गैप है, प्लस 28 हो रहा है। देन 55 से 111 कितने का गैप है, प्लस 56। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जो गैप्स हैं ये अपने आप में 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। जैसे कि देखिए पहले 7 का गैप था, फिर इसका इंटू 2 किया 14 है, 14 का गैप हो गया, फिर इसका इंटू 2 किया तो 28 आया, 28 का गैप आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर इसका इंटू 2 करेंगे तो 56 आया, 56 का गैप आ गया। तो आप समझ कि आगे हम क्या करेंगे, 56 का इंटू 2 करेंगे, डबल करेंगे तो 112 आएगा और आगे 112 का गैप आपका हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 112 ऐड कर देंगे, 112 ऐड करेंगे, इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 223, 223 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन आपको। बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सही बच्चों ने इस सवाल को कर ही दिया होगा, काफी बेसिक सही सवाल था, ठीक है। और चिंता मत करो, आगे के सारे सवाल ऐसे नहीं, शुरू के 2-3 सवाल ऐसे लिए। अगर आपको लगता है सारे सवाल ऐसे हैं तो एक बार आप जरा 5वें-6ठे सवाल पर जाकर देखो और देखो कि आपसे हो पा रहा है तो फिर आप मिलाना कि आपने जो तरीका लगाया और जो मैंने तरीका बताया क्या वो सेम है और कौन सा तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 है, 17 है, फिर देन 21 है, फिर 30, फिर यहाँ पे आपका गैप आ गया, यहाँ पे बताने क्या आएगा, फिर 71 है और 107 है, यानी 107 है।
सो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, थोड़ा सोचिए आप एक बार, मैं आपको टाइम देता हूँ 2-4 सेकंड का, एक बार वीडियो रोकिए और करने की कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश करी होगी। सो देखिए 16 से 17 है, कैसे बना होगा? आपने पता है ये मत देखो गैप, आप बस ये सोचो बनेगा कैसे। अगर आपके माइंड में गैप वाली बात फिट है तो दिक्कत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कैसे बनेगा, अब वो कैसे बनने में गैप भी शामिल है, मल्टीप्लाई भी शामिल है, डिवाइड, पावर सब शामिल है, आप बस ये सोचो बनेगा कैसे। आपने देखा कि अगर यहाँ पे +1 ऐड हो जाए, यहाँ पे अगर +1 ऐड हो रहा होता तो 17 बनता। फिर 17 से 21 आने के लिए आपको +4 करना पड़ेगा, 21 से 30 जाने के लिए आपको +9 करना पड़ेगा। आई थॉट इसी के बाद काफी सारे बच्चे समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो गैप्स हैं ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर्स के गैप है। जैसे कि ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है 4, 9 आपका 3 का स्क्वायर, तो आप समझ गए। आगे आएगा 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 5 का स्क्वायर का गैप आएगा, और फिर आप देखेंगे कि 70 और 107 में 6 का स्क्वायर का गैप है। आप बोलेंगे यहाँ भैया 36 का गैप है, यानी ये 6 का स्क्वायर गैप है, हम सही बात सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हम आपके करेंगे प्लस किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 16 हम ऐड कर देंगे, और 16 + 30 होगा तो कितना जाएगा आपका आंसर, 46 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 46? यार ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन आपका 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? काफी बेसिक सवाल था, मुश्किल तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, फिर 11 है, फिर 38 है, फिर 102 है, बताने आगे क्या आएगा। ये भी काफी अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, सोचिए क्या करेंगे आप। और मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके के सवाल आपको ज्यादा 10 सेकंड ही लगने चाहिए सोचने में और करने में सवाल को, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन सही बच्चों से हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 2 से 3 आप कैसे आएंगे, आप बोलेंगे सर +1 कर दीजिए। फिर 3 से 11 कैसे आएंगे, आप बोलोगे भैया आप एक काम करो +8 करो, यहाँ पे वो 11 से 38 आप बोलेंगे भैया +27 कर दो, बात क्लियर है। फिर बोलूंगा 38 से 102 कैसे आएंगे, आप बोलोगे +64 कर दो। फिर आप यहाँ से बोलोगे यहाँ पे जो गैप्स हैं इनमें कुछ यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, लाइक जैसे 2 फिर 3 फिर 5 जुड़ रहा हो, ऐसे कोई लाइक प्राइम नंबर ऑड नंबर तो है नहीं है। तो बोलूंगा बिल्कुल वो नहीं है, बट यहाँ पे आप गौर से देखो ये सभी जो गैप्स हैं क्या है, क्यूब नंबर्स हैं, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ ये तो क्यूब नंबर्स हैं, तो यानी मैं समझ गया कि ये जो गैप है ये क्यूब नंबर्स की फॉर्म में ऐड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले 1 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 2 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 3 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 4 का क्यूब ऐड किया गया। इसके बाद क्या ऐड होगा आप बताइए, 1 2 3 4 आगे क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 1 2 3 4, ये तो सीरीज सी चल रही है 1 2 3 4, तो आगे 5 का क्यूब ऐड होगा, यानी 125 ऐड हो जाएगा। तो प्लस करेंगे क्या, हम 125 ऐड कर देंगे। 125 अगर आप 102 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 227, 227 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, हमने नॉर्मल अभी जाना, केवल स्क्वायर का गैप देखा हमने, क्यूब का गैप देखा, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई जो गैप है उसका डबल करके आगे ऐड करा था, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 9 है, 11 है, 14 है, 19 है, 26 है, देन आपका गैप आ गया, देन 50 है। बताने क्या आएगा आपको इस जगह पे, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोशिश कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को पॉज करके उसको करने की, और अगर आपसे हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा था शुरू के 3-4 साल मैंने गैप बेसिस पे ही लिए हैं, इसके बाद आपके सवालों का देखिए लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज देखिए 9 से 11 आप कैसे आएंगे, आप बोलेंगे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे। बात क्लियर है? क्या करेंगे आप, +2 करेंगे। फिर 11 से 14 कैसे आएंगे, आप बोलेंगे हम क्या करेंगे, 11 से 14 आने के लिए आप बोलेंगे आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे +3 कर रहे हैं। 14 से 90 आने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। फिर 19 से 26 आप कैसे आएंगे, +7 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे, आगे 9 ऐड कर देंगे और 9 ऐड करके बताएंगे 35 आंसर है, और फिर उसके आगे ये नहीं चेक करेंगे उसी लॉजिक से क्या 50 आ सकता है आपका, नहीं आएगा 50 उस लॉजिक से आंसर। बताता हूँ गलती क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं 2 पे ध्यान नहीं किया उनका, 3 5 7 9 वो ऑड नंबर की जो सीरीज दिमाग में बैठी हुई वो उसको दिमाग में आग लगा के ऐड कर देते 9, जबकि वो नहीं करना। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपका गैप या सीरीज प्राइम नंबर्स की है तो आगे 7 के बाद 11 आता है, ना कि 9, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 2 का आया गया, फिर 3 का आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का, तो आगे तो 11 का आना चाहिए ना। तो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, +11 करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, +13 करेंगे, और देखेंगे विच वेरीफाई करेंगे कि 13 करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आप +11 करेंगे तो 11 करके कितना आ रहा है आपका, 37 आएगा। 37 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी 37 आपका आंसर हो जाएगा। अब 37 अगर आप 13 ऐड करेंगे तो देखिए आपका 50 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यानी लॉजिक सही है आपका। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये 6 है, फिर 25 है, देन 123 आ गया आपका, यहाँ पे गैप आया, यहाँ पे बताना क्या आएगा आपको, फिर 214 है, फिर 341 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप गैप से नहीं कर पाएंगे, आप कितने भी गैप लगा लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था गैप आप तभी लगा सकते हैं जब नंबर बहुत पास पास है। जैसे पीछे के जो क्वेश्चन थे 4-5 वो हमने गैप से इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे नंबर्स पास पास है, हम इजीली सोच पाते, समझ आप इस बात को, बट यहाँ पे आप वो नहीं कर पाएंगे। 6 25 गैप 123 214 341, बताइए कैसे करेंगे, सोचिए जरा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो करने की कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आप शुरू के नंबर्स देखेंगे तो आप सोच सकते हैं लॉजिक लगा सकता है कोई बच्चा कि 6 × 4 24 + 1
फिर आगे आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो 24 इंटू 4 करेंगे 100 और प्लस 101 हो जाएगा आपका। तो अब देखिए लेकिन ये लॉजिक फिर आगे फेल हो जाएगा, 123 पे तो नहीं लगेगा ये लॉजिक, यानी ये लॉजिक आपका फेल हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे आप ना, जैसे शुरू के नंबर से पता नहीं लगा पा रहे क्या बात है क्या हो सकता है, तो आप एक काम करिए पीछे के नंबर से कोशिश करिए पता लगाने की। जैसे अगर आप 123 देखें, 214 देखें और 341 देखें, आप यहाँ से ये बोलेंगे कि भैया ये नंबर ना क्यूब नंबर्स के आसपास है, सारे क्यूब्स के आसपास के नंबर है। मैं कहूँ कौन से क्यूब्स, आप बोलेंगे देखो ये क्या पता है क्या लिखा है, ये लिखा है 7 का क्यूब 343 होता है -2। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है। आप बोलेंगे ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है, आप बोलेंगे 6 का क्यूब 216 होता है -2 लिखा है, बिल्कुल सही बात है, 214 आ जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या लिखा है, बोलूँगा आप बोलेंगे 5 का क्यूब -2 लिखा है 125। तो मैं समझ गया अच्छा यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा होगा। तो एक बार आप पीछे अब चेक कर लो, क्या ये आपका जैसे यहाँ पे 5 आया, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा, तो आप देखेंगे क्या ये 2 का क्यूब -2 लिख रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल 8 -2 तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिए क्या ये आपका 3 का क्यूब -2 लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या ये 27 -2 देखेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, यानी बात सही है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 3 4, तो यानी 4 का क्यूब -2 यानी 64 -2 यानी 62 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 62 ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी आपका क्या है 62, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप गैप नहीं लगा पाए, समझ रहे हैं आप। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप इस अपनी अप्रोच को बदलेंगे नहीं कि आप हर जगह गैप लगा के देखें, तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आप गैप लगाइए लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं गैप से ही सवाल करूंगा, इस तरीके से सोच के लगाइए कि मैं इस वाले नंबर के पास कैसे पहुंचूं, या ये नंबर का क्या रिलेशन हो सकता है, ये सोच के लगाइए गैप, अगर लगाना ही है। गैप को अपना मूल वो मत बनाइए कि भाई मेरा एक फंडामेंटल नियम है कि मैं गैप से ही करूंगा, ऐसे मत सोचिए। गैप को आप एक वन ऑफ द मेथड मान के चलिए कि मुझे तभी गैप लगाना है जब नंबर पास पास है, अगर नंबर पास पास नहीं है तो मैं गैप नहीं लगाऊंगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 बताना है, आगे क्या आएगा। आप खुद ही देख रहे हैं 2 12 पास पास थे, 12 36 पास पास, लेकिन क्या 36 80 पास पास है, बिल्कुल नहीं है। 80 से 150 हो गया, बिल्कुल पास पास थे, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आप सोचिए बताइए, सोचिए जरा कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही यूनिक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है आपका, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे आप गैप से भी कर लेंगे, मैं ये नहीं कर रहा, बट इसमें 3-4 स्टेप लगाने पड़ेंगे, वो गैप के 3-4 स्टेप लग जाएंगे गैप में करने में, ठीक है, जो कि आपका बहुत टाइम ले जाएगा। अब अगर आप देखें 2 12 36 80 से आपको समझ नहीं पा रहे होंगे ना, 2 12 36 80 से आप क्या समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप 150 देखें 150, तो आप सोचिए 150 कैसे आ सकता है अगर मैं स्क्वायर और क्यूब का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जब तक आपके में स्क्वायर क्यूब नहीं होंगे ना तो मुश्किल होगी आपको करने में सवाल। जैसे अगर मैं, एक बात बताइए कि अगर मैं 150 कैसे ला सकता हूँ, आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 4 करना पड़ेगा मेरे को, तो 150 आ सकता है। क्या ये लॉजिक पीछे लग रहा है, आप बोलेंगे कतई लगेगा, क्योंकि यहाँ पीछे 80 लग रहा है, और 80 का मतलब क्या है कि या तो ये जो स्क्वायर हो रहे हैं या तो 8 का हो कि 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, प्लस करना है आपको, तो यानी लॉजिक नहीं होगा सेट। फिर मैं पूछूँ कि 150 और कैसे आ सकता है, आप बोलेंगे 150 एक तरीका और है लाने का, आप बोलेंगे आप 5 का क्यूब करो प्लस 5 का स्क्वायर करो, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 125 प्लस 25, जो कि आपका कितना जाएगा 150 आ जाएगा। मैं समझ गया कि हाँ भाई ये लॉजिक लग सकता है, यानी ये वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो जाएगा, ये तो नहीं है बट ये वाला लग सकता है। फिर मैं इसको लगा के देख लेता हूँ पीछे एक बार। सो देखिए ये देखिए 80 कैसे आएगा, क्या अब जैसे यहाँ पे 5 एक नंबर पीछे चलते हैं, 4 का करते हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। बात क्लियर है आपको। 36 लेकिन 36 कैसे आएगा, यानी आपको क्या करना है 3 का क्यूब करना है प्लस 3 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 36 आ रहा है, यानी आप समझ गए ये कितना है मेरा, ये आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर है, यानी 8 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये आपका 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना है ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए 1 2 3 4 5, तो आगे क्या होगा 6 का होगा, तो ये 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 216 प्लस 36 करेंगे कितना जाएगा आपका 252 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, 252 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, यहाँ तक मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं केवल इन 2 बात के सवालों से आपको समझा रहा हूँ 5 छठे सवाल से, कि हर जगह आप गैप नहीं लगा सकते। आपके दिमाग में जब तक स्क्वायर क्यूब इस तरीके के लॉजिक नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगाया है, इसको हम कहते हैं एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, या तो प्लस ही हो रहा होगा या फिर माइनस ही हो रहा होगा, ठीक है। अगर अल्टरनेट में हो रहा होगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर करेगा और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करेगा, नहीं तो एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक लॉजिक है आपका, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसे आप कहीं लिख भी लीजिए ताकि कभी आप जब पढ़ें लॉजिक्स को एक साथ आप सही पढ़ पाएं, कि कई बार कई सवालों में एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर भी हो रहा होता है, या तो प्लस ही हो रहा होगा फिर माइनस भी हो रहा होगा, ठीक है। जैसे यहीं पर अगर बताऊँ कैसे हो सकता था माइनस वाला, ये 0 लिख देता है सारे टर्म को, अगर ये 0 लिखता मान लेते हैं
मैं आपको एक अलग सीरीज लिख देता हूँ अलग कलर से। मैं जैसे आपको मैं ऐसा सुनाता हूँ, भाई ये वाला लॉजिक कब लगेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ये पहला टर्म आपको 0 हो जाता, फिर 12 है जैसे, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 ही हो जाएगा, 27 में से 9 घटाएंगे आपको 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, जिसमें आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। और सवाल आता भी है, इसके ऊपर काफी बार सवाल आया है, तो आपको ध्यान रखना सारे लॉजिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख ही लीजिए सवाल को, इसका लॉजिक बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, और इस तरीके का एक लॉजिक का सवाल मैंने आपको मिसिंग नंबर में कराया है, अगर आपने मेरे मिसिंग नंबर के लेक्चर्स को देखा है तो। देखिए 61 है, 52 है, 63 है, 94 है। आगे पूछे क्या आएगा, और एग्जाम में आया वो सवाल है, मैंने बनाया नहीं अपने मन से। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन, ठीक है, बताने क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सोचिए यार, मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा और आपको टाइम दूंगा करने के लिए। सोचिए कैसे करेंगे। और देखिए इतने सारे लॉजिक आपको मैं सिखा दूंगा ना नंबर सीरीज में, कि मुझे लगता है कि 2-3 क्लास के बाद फिर कोई ऐसा सवाल बचेगा जिसमें वो लॉजिक लग रहा हो और आपको ना आता हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लॉजिक आपको सिखा दूंगा 2-3 क्लासेज में। तो आप बस बने रहिए और सवाल करते रहिए बढ़िया बढ़िया। और अब हम गैप पे सवाल नहीं करेंगे, गैप पे कोई इक्का दुक्का सवाल ही करेंगे, क्योंकि अब गैप पे सवाल आते भी बहुत कम है, आप देखेंगे। एनीवेज आपसे हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होगा। सो देखिए कैसे करेंगे। 61 है, 52 है, 63, 94। अगर आप गैप लेने चले तो 61 से 52 कितने का गैप है, आप बताइए कितने का गैप है तेरा। 9 का गैप है, दिख रहा है, ठीक है, 9 का गैप है। फिर 52 से 63 कितने का गैप है, आप बोलेंगे 11 का गैप है, ठीक है। फिर 63 से 94, क्योंकि पता होता क्या है, इन दो गैप के बाद बच्चा होता है क्या समझता है, 9 + 2 11 + 2 13 का गैप आ रहा होगा, जो कि आगे नहीं है। तो बच्चा क्या सोचेगा, सवाल ही तो कहीं गलत नहीं है, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं है, बच्चा ऐसे भी सोचता है। तो देखिए सवाल सही है, ऑप्शन भी ठीक है। तो यानी ये लॉजिक आपका फेल हो रहा है, बात क्लियर है आपको। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये तो वो लॉजिक है जो बच्चे सोचते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए 61 है, 52 है, 63, 94 है। अगर आप गौर से देखें तो क्या ये 16, 25, 36, 49, क्या ये केवल जो स्क्वायर नंबर्स हैं लगातार लाइन से उनको पलट के नहीं लिखा गया हुआ। ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं आप। तो आगे आपका 8 का स्क्वायर 64 आना चाहिए था, और इसको पलट के लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, काफी बच्चे इसको भी पकड़ लेंगे लॉजिक को, फिर आगे 64 लिख भी लेंगे, ऑप्शन में 64 दिया, इसको टिक लगाएंगे। मतलब सवाल भी सही किया, लॉजिक भी सही पकड़ा, लेकिन हुआ क्या, दिमाग आपका अटेंटिव नहीं था एग्जाम में, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं था, तो आप सवाल वैसे गलत करे, आपने सब कुछ सही किया फिर भी। तो देखो 64 आ गया, इसको आप पलटेंगे, रिवर्स करेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 से आपका यस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आज, चलिए आगे चलते हैं। 1 है, 4 है, 256 है, 3125, यहाँ पर आपका गैप है। बताना इस गैप की जगह पे क्या क्या, यानी मिसिंग नंबर आपको बताना क्या होगा। देखिए जनरली नंबर सीरीज में 2 ही सवाल हैं आपके, एक तो होता है आपका मिसिंग नंबर, एक होता है आपका रॉन्ग नंबर फाइंड करने वाला, ठीक है। रॉन्ग नंबर वाले भी आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, अच्छे से सिखाऊंगा, और बिल्कुल जो आपका सोचने का तरीका है वो यहाँ पे बदल जाएगा आपका, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को। सो देखिए अगर आपसे हो पाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाए तो मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है इस सवाल को। देखिए मैंने आपसे पहले शुरू में ही कहा था कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इजीली चीजें कर पाएंगे। इसके अलावा क्यूब के अलावा 2-4 पावर और अगर आपको पता है, जैसे जो शुरू के नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपको इन सभी नंबर की 4 या 5 पावर तक की वैल्यू पता है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लाइक सोने पे सुहागा हो जाएगा जो कहते हैं ना, बिल्कुल वो बात है। तो अगर किसी को पावर अच्छे से पता है, जैसे 4 तक की सभी को पता ही होती है, तो आराम से सवाल को कर पाएगा। जैसे देखिए ये देखिए, आप देखेंगे क्या लिखा है, ये 1 की पावर 1 लिखा है, इसे आप देखें 2 की पावर 2 लिखा है। यहाँ तक तो आप सोच ही सकते थे ना, यहाँ तक क्या, यहाँ था अगर आप ये नहीं सोच पाते 1 की पावर, तो आप ये सोच पाते कि 1 का स्क्वायर लिखा है, तो आप सोच ही सकते थे 4 2 का स्क्वायर होता है। बात सारी फैसिलिटी, अगर यहाँ पे नंबर होता ना, अगर आपसे 256 पूछता ना मैं, तो शायद आप बता भी देते। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं नंबर लिख देता और फिर आपसे मैं 256 पूछता ना, तो शायद मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दे देते, लेकिन यहाँ पे यही नहीं है। मुद्दा तो यही है ना कि यहाँ पे यही नहीं है। तो देखिए 256 क्या होता है आपका, यह आपको होता है 4 की पावर 4। 3125 क्या होता है आपका, फिर होता है 5 की पावर 5। आप समझ गए क्या मतलब है, यानी सिंपली नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5, और जो नंबर है उसकी उतनी ही पावर पे यहाँ पे टर्म बनाया हुआ है। जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 पे टर्म बनाया, फिर 3 की पावर 3 पे टर्म बनाया होगा, फिर 4 की पावर 4 से 256 वाला टर्म बनाया, और 5 की पावर 5 से 3125 वाला टर्म बनाया, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 की पावर 3 आएगा, नहीं 27 आएगा। मैंने ऐसा कि कहा था बच्चों को एक ही दिक्कत आती है कि अगर मैं वाला टर्म दे देता ना आपको, फिर आपसे वाला पूछता तो शायद आप बता देते। कैसे, आप देखते 1 4 27 आप समझ जाते, क्योंकि जो शुरू के नंबर से उनके क्यूब सभी को पता ही होते, तो आराम से कर पाते हैं सवाल को। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ही नहीं था, 256 दिया हुआ था, तो इसलिए दिक्कत कर गया बच्चों को, ठीक है। एनीवेज ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 4 है आपका, फिर 2 है, फिर 2 आया है, फिर 3 है, फिर गैप आ गया है, यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना आपको, फिर 15 है, फिर 45 है।
बताना है क्या होगा आपका इस गैप की जगह पे, क्या आपका मिसिंग नंबर होगा। और एग्जाम में आया सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है पता है, जैसे 4 से 2 आया, 2 गया पाया, फिर 2 से 2 कैसे आ गया, बच्चे ये नहीं सोच पा रहे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, वो आप फंडामेंटल्स ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा इस तरह के सवाल करना। देखिए 2 से 2 आने का मतलब क्या है, या तो इसमें 0 ऐड हुआ हो, या तो इसमें ऐड 0 हुआ हो, या फिर मल्टीप्लाई 1 से हुआ हो, यही तो मतलब है। तो आप ये बात समझ गए, यहाँ से 2 से 2 या तो 0 आ सकता है, वो मतलब 0 ऐड हुआ हो, या फिर मल्टीप्लाई 1 हुआ हो। तो इन्हीं दो सूरतों में सेम नंबर आ सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं सही नंबर लाने का। तो जैसे यहाँ से 2 का 2 ही आ गया नेक्स्ट टर्म, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो +0 हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे +0 हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे 2 का बचा हो सकता है -2 हुआ हो, फिर +0 हुआ हो, फिर अगर -2 +0 तो आगे फिर +2 होना चाहिए था। बात समझ रहे, मैं आपको दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर कोई कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है 4 2 2 4 फिर 6, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फर्क है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -2, फिर यहाँ पे देखिए +0, फिर +2, फिर आगे -2 भी हो सकता है, फिर या फिर +4 भी हो सकता है, +2 का गैप ही ले सकता है, ठीक है। बात क्लियर है आपको कि +2 का गैप। लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्ट जो ये वाला हम फंडा जो लगा रहे हैं +0 वाला, इस वाला फंडा ये तो फेल हो रहा है। तो हमें क्या लगाना, मल्टीप्लाई वाला 1 वाला फंडा देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ होगा तो आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। आप बोलेंगे या तो आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाय हाफ कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय हाफ हुआ है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ है, एंड फिर 2 से 3 आने के लिए आपने इसको 3/2 या फिर आप कह सकते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। बात एक ही, चाहे आप 3/2 लिखिए 1.5 लिखिए, इससे मल्टीप्लाई किया होगा। बात क्लियर है। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और फिर जो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 0.5 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। बात करें यहाँ पे 0.5, यानी इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से यानी 3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 6 आ रहा होगा। अब आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए आगे, क्या 2 में 0.5 आगे बढ़ाएंगे तो 2.5 होगा, क्या 6 इंटू 2.5 करेंगे 15 आता है, बिल्कुल आता है 15। फिर आगे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या 45 आ रहा है, बिल्कुल 45 आ रहा है। तो यानी आपने जो कंसेप्ट लगाया बिल्कुल ठीक है, आपका ये मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन आपका इस वाले कंसेप्ट पे सवाल आता है जो +0 वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। जैसे कि ये सीरीज आपके सामने एक लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 है, फिर 15 आया है, फिर 4 है, फिर 47 है, फिर आपका 7 है, फिर 118 है, यानी 118, फिर 11 है, फिर आगे 2 गैप से बताने क्या आएगा। तो आप समझ गए यहाँ पे पेयर का खेल है, तो आप समझ ही गए हैं ना, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होगा नहीं, यहाँ पे पेयर का खेल है। बट आपको बताना आगे आएगा क्या, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसे आप मार्क कर लीजिए और करने की एक बार कोशिश जरूर करिए। वीडियो को पॉज करिए और 10-12 सेकंड लगाइए इस क्वेश्चन को करने में। सो एनीवेज बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आई होप आपने कोशिश करी होगी इसको करने की। जैसे ये तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे पहले हमें अल्टरनेट टर्म्स को कुछ निकालना पड़ेगा, कि 2 से 15 फिर 15 से 4 कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा कोई लॉजिक। तो आप समझ गए कि हम थोड़ा अल्टरनेट का देख लेते हैं, कुछ लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने अल्टरनेट टर्म्स देखे, जैसे 2 से मैंने 4 देखा, फिर मैंने 4 से 7 देखा। तो आप कहेंगे 2 से 4 जाने में मैंने +2 किया है, 4 से 7 जाने में मैंने +3 किया है, फिर आप बोलेंगे 7 से 11 जाने में मैंने +4 किया। तो आप समझ गए सिंपली 2 3 4 फिर आगे +5 होगा, यानी इस यहाँ पे जो टर्म आएगा इसके बाद वाला वो +5 करके आया होगा और 16 आया होगा। अब देखिए जैसे 16 आया, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका सी ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट गया आपका और ये वाला ऑप्शन कट गया। बात क्लियर है। अब बचा बी और सी, निकालना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, 252 आएगा कि 330 आएगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं आप कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा और हम इसमें जानेंगे बातें। जैसे आप देखिए ये 15 कैसे आ सकता है। काफी लोग ये सोच सकते हैं कि भाई 15 थी 45 + 2 क्या होगा, लेकिन ये लॉजिक फिर आगे सेट नहीं हो रहा, क्योंकि 47 दूनी आपका 94 होगा, +2 करेंगे तो 96 बनना चाहिए, तो लॉजिक आगे नहीं सेट हो रहा। बच्चे सोच तो सकते हैं ना, तो वो बातें बताना जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है। एनीवेज देखिए तो आपका लॉजिक फेल हो गया। तो अब 15 कैसे आ सकता है, आप अगर गौर से देखें ये 15 क्या लिखा है, ये 15 आपका लिखा है 4 का स्क्वायर -1 यानी 16 - 1, ये तो लिखा है आपका 15। ऐसे अगर मैं 47 आपसे पूछूं क्या लिखा है, आप बोलेंगे ये आपका लिखा है 49 - 2 लिखा है। बात क्लियर है आपको, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है, आपका -2 लिख दिया। फिर आपका 118 कैसे आया होगा, आप बोलेंगे 121 जो कि 11 का स्क्वायर से -3 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 118 आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, तो आगे -4 होना चाहिए। बात क्लियर है आपको। और होगा क्या आगे 16 का स्क्वायर करेंगे 256 में से -4 करेंगे कितना आएगा 252। तो ये 252 जिसमें आ रहा होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आपको कैसा सवाल करना था। हमने देखिए यहाँ पे गैप का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे स्क्वायर का भी इस्तेमाल किया है। स्क्वायर में हमने क्या इस्तेमाल किया, x² जैसे
नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, लाइक नंबर क्या हो सकता है 1 2 3, ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लॉजिक और होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस नंबर, और कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 है, ठीक है। जैसे अगर प्लस करके क्या लिख सकता था यहाँ पे 17 हो सकता था इसकी जगह पे, है ना। 47 की जगह जैसे माइनस +2 होता है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं +2 होता तो 14 + 2 51 हो जाता। यहाँ पे आपका क्या हो सकता था 124 हो सकता था। तो लॉजिक ये भी लग सकता है आपका। अब देखिए एक ही सीरीज में आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन सोच सकते हैं कि एग्जामिनर और क्या बना सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूँ चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे 17 लिखा हो, 51 लिखा हो, 124 लिखा हो, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ और बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको +4 करना पड़ेगा। तो 256 में अगर आप +4 करेंगे तो 260 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ओके, तो देखिए 242 है, फिर 393 है, 4164 है एंड 5255 आपसे पूछा आगे क्या आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी आप मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ आज का। इंपॉर्टेंट मोस्ट इसलिए नहीं है कि भाई ये बहुत बार आया है सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो लॉजिक है बहुत ही बेसिक लॉजिक है, बच्चे पकड़ नहीं पाते, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक के हिसाब से सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो देखिए पीछे के सारे सवाल ही हमारे सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैंने पीछे किए हैं, बट ये इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा हट के है। देखिए कैसे करेंगे। 242 है, 393 है, 4164 है, 5255 है। तो कुछ लॉजिक लगा पा रहे हैं आप, बताइए। सो एनीवेज देखिए मैं बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। यहाँ पे आप गौर से देखिए, जो बीच का टर्म है ना, ये बीच का टर्म, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि हाईलाइट हो जाए आपका ना। ये जो बीच का टर्म है आपका 4, ये जो 4 टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉजिक क्या आपका। जो आपका मिडल टर्म है ना, ये जो मिडल टर्म है आपका, जो मिडल टर्म है आपका, ये मल्टीप्लीकेशन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के, ठीक है। जो भी मिडल में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 9 है, ये 3 × 3 करके आ रहा होगा। यहाँ पे 2 × 2 क्या है, 16 देखिए क्या आ रहा है, 4 × 4 करके आ रहा है। ऐसे 25 क्या आ रहा है, 5 × 5 करके आ रहा है। तो आप समझ गए। अब देखिए 2 3 4 5 तो आगे आएगा, यहाँ पे 6 रहा होगा, यहाँ 6 रहा होगा, बीच में 6 × 6 किया होगा, 36 आया होगा, तो 6366 आपका आंसर हो जाएगा। है कहीं पे ये रहा ऑप्शन नंबर 3, यानी 6366 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 है, 4 है, 64 है, 1 है, 17 है, 8 है, फिर 98 है। बताना है आगे क्या आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको भी आप। मैं बताता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख ही रहे सवाल किस लेवल के हैं, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बेसिक ही है। अभी ये हमने कैसे नहीं कि बहुत अच्छे लेवल के सवाल करने हैं, बेसिक सवाल ही कर रहे हैं अभी हम। लेकिन वही ना, आप हमेशा करते हैं गैप वाले सवाल, अब गैप वाले बातें नहीं है, तो मुसीबत तो होगी आपको एग्जाम के अंदर। मुश्किल तो आएंगी एग्जाम के अंदर जब अच्छे लेवल के सवाल नहीं करेंगे आप, अच्छे तरीके के सवाल नहीं करेंगे। एनीवेज देखिए 31 4 64 1 17 8 98। काफी सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे क्यों ना हम अल्टरनेट में लॉजिक लगा लें, भाई 31 से 64 ले आए। लगा भी लोगे आप भाई, 31 × 2 कर रहे होगे, +2 कर रहे होगे, लेकिन फिर आगे 17 कैसे लाओगे भी तो सोचो, फिर 17 से 98 कैसे जाओगे भी तो सोचो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका बेस्ड है सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर बेस्ड है ये सवाल, और काफी यूनिक सवाल है। अक्सर ही बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते। सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर सवाल है। देखिए ये जो आपका नेक्स्ट हमें क्या है, ये 3 + 1 4 करके आया है। बात क्लियर है? 3 + 1 करेंगे आप, 3 + 1 क्या आता है आपका 4 आ गया आपका। बात क्लियर है? बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये शुरू के दो, फिर देखिए अगला टर्म जैसे 6 और 4 है, ऐड कर लीजिए 6 + 4 कितना आएगा आपका 10। 10 में फिर ऐड करेंगे 1 + 0 1। नेक्स्ट टर्म 1 आ रहा है आपका, आ रहा है। फिर आगे देखिए 17 वाला, ये वाला 17 1 + 7 करेंगे 8 आएगा, 8 आ गया। अब देखिए काफी सारे बच्चों को यहाँ पे एक डाउट ये आ सकता है कि सर ये जो सम ऑफ डिजिट है, जैसे ये सम ऑफ डिजिट है, यहाँ पे 10 आ गया था, तो यहाँ पे अब 10 क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ इसलिए नहीं है कि हमें सम ऑफ डिजिट तब तक करना होता है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फिर हमने 1 + 0 के 1 आ गया ना, फिर आगे तो नहीं किया, तब ऐसे आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 98 है, बताने आगे क्या आएगा। तो 9 + 8 करेंगे आप 17। अब कई बच्चे यहाँ पे इसी बात में कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, 17 तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब आगे और करिए 1 + 7 करिए आप, 8 आ जाएगा। 8 है आपका ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए ये आपका आज का आखिरी सवाल है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने सारे सवालों में मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि नंबर सीरीज क्या होती है, कैसे हम सवाल करेंगे आगे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको सच में बेसिक ही सवाल है, कुछ इसमें मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। अभी तो सवाल आगे आएंगे जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आपकी, ठीक है। तो आप बने रहिएगा इस तरीके से। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बता दो कि हाँ भाई यहाँ पे इस तरीके से नंबर सीरीज पढ़ाया जा रहा है। और गैप की कंसेप्ट आपने देखे हम कितने कम लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो उसमें सवाल आते भी नहीं है और बहुत कम हो गया है उसका यूज़, ठीक है आजकल। तो आप यूज़ करिए, बट उसे ऐसा एप्लीकेशन लेके उसके ना कि उसे अपना फंडामेंटल बना लीजिए कि मैं गैप से ही सारे सवाल करूंगा, ठीक है। एनीवेज इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और कह सकते हैं, या मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे दिया जाए तो कैसा रहे? सही नहीं रहेगा?
होमवर्क में आप इसको करके लाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ इस क्वेश्चन को, और बताना है आपको इसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप समझ ही गए कि हम कैसे पढ़ेंगे नंबर सीरीज, क्या होती है नंबर सीरीज। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।